एवरीवन, सो आज की इस वीडियो में आप देखने वाले हैं एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2026 29 अप्रैल 2026 को शिफ्ट 1 में पूछे गए सारे जीके जीएस के क्वेश्चन, मैथ के क्वेश्चन, साइंस के क्वेश्चन, हिंदी में पूछे गए क्वेश्चन, कुछ ऐसे भी क्वेश्चन जो आगे जाके रिपीट हो सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। सो फर्स्ट क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि भारत रत्न पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, जिसमें आपको ऑप्शन में दिया गया था इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी जो कि भारत रत्न पुरस्कार पाने वाली पहली महिला है और इन्हें 1971 में ये पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था। इसके साथ ही इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री भी है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है कि भारत ने पहली बार क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी किस वर्ष की थी। तो भारत ने पहली बार क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी 1987 में की थी। ये आपका ऑप्शन में दिया गया था, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके साथ ही इस क्रिकेट विश्व कप को रिलायंस कप के नाम से भी जाना जाता है, रिलायंस कप। और ये पहली बार इंग्लैंड से बाहर आयोजित किया गया था और इसमें भारत और पाकिस्तान ने मिलकर इसकी संयुक्त मेजबानी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि 1992 से 1997 के बीच भारत के राष्ट्रपति का पद किसने संभाला था, जिसमें आपको ऑप्शन में दिया गया था डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। तो इन्होंने 1992 से 1997 के बीच भारत के राष्ट्रपति का पदभार संभाला। इसके साथ ही अगर पूछा जाए कि ये भारत के कितने नंबर के राष्ट्रपति थे, तो ये भारत के 9वें राष्ट्रपति थे। अगर इनका कार्यकाल पूछा जाए तो इनका कार्यकाल है 25 जुलाई 1992 से 25 जुलाई 1997 तक का। तो यहाँ पे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, जिसमें आपका ऑप्शन में दिया गया था चिल्का झील। तो ये आपका भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का झील है। ये एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी तटीय लैगून भी है। और ये आपका जो चिल्का झील है ये ओडिशा में स्थित है। तो यहाँ पे आपका चिल्का झील करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले अपना डेल्टा कहाँ बनाती है। तो देखिए, गंगा और ब्रह्मपुत्र ये जो दो नदियां हैं ये मिलकर दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, जिसको सुंदरवन डेल्टा कहा जाता है। सुंदरवन डेल्टा कहा जाता है और इसका जो लगभग 40% है ये पश्चिम बंगाल में गिरता है और इसका जो 60% है ये आपका बांग्लादेश में गिरता है। तो यहाँ ऑप्शन में आपका पश्चिम बंगाल दिया गया था, तो पश्चिम बंगाल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बांग्लादेश दिया होता तो बांग्लादेश हो जाता, क्योंकि बांग्लादेश में 60%, लेकिन बांग्लादेश ऑप्शन में नहीं दिया गया था, पश्चिम बंगाल ऑप्शन में दिया गया था। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले अपना डेल्टा कहाँ बनाती है, तो ये आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि पहले आधिकारिक विश्व शतरंज चैंपियन कौन है। तो पहले आधिकारिक विश्व शतरंज चैंपियन है विलियम स्टाइनटिस। इन्होंने 1886 में जोहान जुकरटोट को हराकर अपना पहला आधिकारिक विश्व शतरंज चैंपियनशिप का खिताब जीते। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि पृथ्वी के अक्षीय झुकाव का प्राथमिक प्रभाव क्या होता है। तो पृथ्वी के अक्षीय झुकाव का प्राथमिक प्रभाव है ऋतुओं में परिवर्तन। ऋतुओं में परिवर्तन, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि सतपुड़ा पर्वत श्रेणी मुख्य रूप से भारत के किस भाग में स्थित है। तो ये जो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है ये भारत के मध्य भाग में स्थित है। अगर इसका मुख्य रूप से स्थान पूछा जाए तो मुख्य रूप से ये भारत के मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों तक फैला हुआ है और इसका जो कुछ विस्तार है ये आपका छत्तीसगढ़ और गुजरात तक भी जाता है। तो यहाँ पे आपका मध्य भाग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था। तो ये जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध है ये आपका 1767 से 1769 तक हुआ था। और अगर पूछा जाए कि ये किन के बीच हुआ था तो ये हैदर अली और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। तो यहाँ पे 1767 से लेके 1769 ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है जब फ्रांसीसी पहली बार भारत आए तो उनका प्राथमिक उद्देश्य और ये कार्य क्या था। तो जब फ्रांसीसी पहली बार भारत आए थे तो उनका प्राथमिक कार्य बोलिए, प्राथमिक उद्देश्य बोलिए या कुछ भी बोलिए, उनका मुख्य उद्देश्य था भारत के पूर्व देशों के साथ व्यापार करना, मसाले, रेशम और सूती वस्त्रों के बाजार में पुर्तगालियों, डच और अंग्रेजों के साथ प्रतिस्पर्धा करना था, जिसमें आपको ऑप्शन में दिया गया था व्यापार। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है भारत के संविधान के अनुसार भारत में केंद्र शासित प्रदेश यानी यूटी का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 239 के तहत भारत में प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासनिक प्रमुख होता है भारत का राष्ट्रपति, जिसमें राष्ट्रपति आपका ऑप्शन में दिया गया था। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि संथाल जनजाति के द्वारा संथाल नृत्य मुख्य रूप से कब किया जाता है, किस त्योहार में किया जाता है या फिर किस समय किया जाता है। तो संथाल जनजाति के द्वारा संथाल नृत्य ये जो मुख्य रूप से फसल की कटाई के समय, वसंत ऋतु के आगमन, सहरोई या कर्मा जैसे प्रमुख त्योहारों पे किया जाता है, जिसमें आपको ऑप्शन में दिया गया था फसल की कटाई, फसल की कटाई और दिया हुआ था त्योहारों पर, एक ही साथ दिया गया था। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, फसल की कटाई और त्योहारों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि टिप्पणी लोक नृत्य मुख्य रूप से किस अवसर पर किया जाता है। तो ये जो टिप्पणी लोक नृत्य ये मुख्य रूप से गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में शादियों और त्योहारों में किया जाता है। तो शादियों और त्योहार आपको ऑप्शन में दिया गया था, इसलिए ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि कोशिका में लाइसोसोम का मुख्य कार्य क्या है। तो कोशिका में ये लाइसोसोम है, इसका मुख्य काम होता है कोशिका को साफ रखना, या जो कोशिका के अंदर और बाहर जो हानिकारक पदार्थ जा रहा है जैसे बैक्टीरिया वगैरह उसको पचाकर खत्म करना, यही लाइसोसोम का कार्य होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन में दिया गया था अपशिष्ट, निपटान और पाचन। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि कोशिका में लाइसोसोम का कार्य यही होता है, खराब चीज़ों को पचाना, उनका पाचन करना, उनका निपटान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है दिल की धड़कन किस प्रकार की क्रिया है।
तो दिल की जो धड़कन होता है, इसका हृदय स्पंदन होता है, ये एक अनैच्छिक क्रिया है। अनैच्छिक क्रिया, और यही आपका ऑप्शन में दिया गया था, इसलिए ये आपका करेक्ट आंसर होगा। अब अनैच्छिक क्रिया क्या होता है? तो ये ऐसा क्रिया है जो हमारी इच्छा के बिना अपने आप होती रहती है और इस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता है, इसे अनैच्छिक क्रिया कहते हैं। तो दिल की धड़कन जो है, इसका धड़कना जो है, ये एक अनैच्छिक क्रिया है। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत की संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार है B.N. राव। इनका पूरा नाम है सर वेनेगल नरसिंह राव और इन्हें 1946 में संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। तो यहाँ पे B.N. राव आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि अक्सर शब्द की शुद्ध वर्तनी यानी इसका सही रूप क्या है? तो इसका सही रूप अक्सर ही हो जाएगा। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था कि कल का विलोम शब्द क्या होगा? तो कल का विलोम शब्द हो जाएगा आपका आज। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया था, एक आपको वर्ड दिया गया था इंग्लिश का जिसमें लिखा हुआ है कन्फेशन, और इस वर्ड का हिंदी में अर्थ पूछा गया था। तो कन्फेशन का हिंदी में अर्थ होता है अपने अपराध को स्वीकार करना। तो अपराध को स्वीकार करना आपका ऑप्शन में दिया गया था, इसलिए ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक वर्ड दे दिया गया था इंग्लिश का ऑर्गेनाइज्ड, और इसके अर्थ वाले शुद्ध वार्तनी पूछा गया था जिसमें आपका व्यवस्थित को 4 तरह से लिखा गया था। मतलब उसमें 3 ऑप्शन रॉन्ग था, एक आपका सही था। तो ये आपका हो जाएगा आधा व या व स्थित। तो व्यवस्थित आपका ये करेक्ट आंसर होगा। ऑर्गेनाइज का अर्थ यही होता है। एक आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि सुरक्षा कर्मी के द्वारा निरीक्षण या किसी घटना के बाद दी जाने वाली लिखित जानकारी या फिर दस्तावेज, जिसे इंग्लिश में हम लोग एप्लीकेशन कहते हैं, उसको क्या कहते हैं? तो इसे रिपोर्ट कहते हैं। रिपोर्ट आपको ऑप्शन में दिया गया था और एक दिया गया था आपका प्रतिवेदन। तो रिपोर्ट और प्रतिवेदन एक ही होता है, ये दोनों ही आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे इंट्रोगेशन शब्द का हिंदी में सही अर्थ क्या है पूछा गया था। तो इंट्रोगेशन का सही हिंदी अर्थ होता है पूछताछ करना। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पूछा गया था मैथ का, जिसमें दिया हुआ है 4/7, 8/14 और 12/21, और इसका एलसीएम पूछा गया था कि एलसीएम इसका क्या होगा। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इसमें जो ऊपर वैल्यू दिया गया है 4, 8, 12, इसका ले लेना है आपको एलसीएम, और यहाँ पे जो आपका 7, 14, 21 दिया गया है इसका ले लेना है एचसीएफ, और ये आंसर हो जाएगा। तो ये 4 से 8 काटेंगे, 2 बार में कट जाएगा, 12 दूना हो जाएगा 24। एलसीएम का मतलब होता है सबसे बड़ा संख्या और एचसीएफ का मतलब होता है सबसे छोटा। तो यहाँ पे जो 7, 14, 21 दिया गया है ये तीनों ही 7 से कट जाएंगे। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 या 21। तो 24/7 यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा।